इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, इस संविधान की रक्षा करने का है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की, जिसके बाद देश के कई राज्यों में बंद का असर देखने को मिला। पंजाब से लेकर बंगाल, केरल समेत कई राज्यों में दुकानें बंद दिखी। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन द्वारा चक्का जाम किया गया। बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद पहली बार एक साथ सड़क पर उतरे। राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया। इन सब के बीच सवाल उठा कि क्या ये बंद बिहार की सियासत को बदल देगा या सिर्फ एक सियासी हथकंडा ही साबित होगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस बंद के पीछे का मुख्य कारण है चुनाव आयोग का विशेष मतदाता सूची परिरक्षण। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से गरीबों, दलितों, पिछड़ों और प्रवासी मजदूरों को वोटिंग अधिकार छीने जा सकते हैं। आज के रैली में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को अड़े हाथ लिया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। जनता उनके साथ नहीं है। कि इलेक्शन कमीशन को ये लोग इंडी अलायंस के लोग और महागठबंधन के लोग टारगेट कर रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बना लिया है। आज उस जो वोट का वेरिफिकेशन हो रहा है उस पर आज बिहार बंद का ऐलान किया है इन्होंने। सुबह से ही रोड पर लोगों को तंग करना, परेशान करना, टायर जलाना, लोगों को दिक्कत देना, जबरदस्ती लाठी लेके बंद कराना, ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है। जनता इनके साथ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के इस लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने भी सोशल मीडिया एक्स पर संविधान की अनुच्छेद 326 के प्रावधानों को ट्वीट किया। पूरे दिन इस राजनीतिक उठापटक के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एकमात्र विरोध भर है या 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इस मुद्दे को बनाकर एनडीए के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। राहुल गांधी की यह 7वीं बिहार यात्रा थी, जो दर्शाता है कि कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू इस विपक्ष की हताशा बता रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, यह विपक्ष का हुलिगिज्म है। विपक्ष का दावा है कि वह बिहार की जनता के लिए सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं का वादा लेकर आएंगे, जैसे महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता। इन सब के बीच ये सवाल आज भी जिंदा है कि क्या ये बिहार बंद महागठबंधन को चुनाव में फायदा देगा या एनडीए की जीत का रास्ता और आसान करेगा। इसका जवाब तो अभी भविष्य की गोद में छुपा है। खैर, पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।